सतीश प्रकाश जी, सीधा कॉमन सेंस ये है कि हमारे देश में अगर हमको अपने देश के तौर पर अपने आप को स्ट्रेंथन करना है तो व्यवस्थाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी। अगर कहीं पर कोई जगह ऐसी है जहां लूप होल दिखाई देता है, जहां व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं है, तो वहां सुधार करना पड़ेगा। इससे किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? और अगर इसके खिलाफ कोई व्यवस्था आती है तो देश के खिलाफ है, उसको समाप्त करना पड़ेगा, सीधी सी बात। नहीं, देखिए गौतम जी, ये मैरिज एक्ट को लेकर के जिस तरह की चर्चा है, बेसिकली बीजेपी और आरएस का पुराना सपना है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। तो मेरा मानना ये है कि आप एक बात बताइए ना, हिंदू को कहां हिंदू मैरिज एक्ट को आप कर रहे हैं अप्लाई? अरे आप इनको मुस्लिम पे सवाल उठा रहे, कोई 4 शादी करने की बात कर रहा, कोई 5 शादी की बात कर रहा। अरे पढ़े लिखे की बात करो ना, एजुकेशन की जरूरत है। देखिए जहां ज्यादा शादियों की बात है, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो, क्या किसी भी जाति का मामला हो, आमतौर पे जो एजुकेशनली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन लोगों के बीच में इस तरह की भ्रांतियां होती है। मेरा मानना यह है कि भारत में अब ये धर्म के आधार पर शादियां खत्म होकर के कहीं ना कहीं भारत के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट है। ना आपको हिंदू से मुसलमान बनने की जरूरत है और ना मुसलमान से हिंदू बनने की जरूरत है। आप सीधा नहीं, सतीश प्रकाश जी, वहां पे अभी कलमा वाली बात कही थी ना शोएब जमई ने, और वहां जो व्यवस्था दी जा रही है वहां तो ये भी कहा गया कि अगर आप ऐसी शादी कर लेते हैं जो मुशरिक से होती है, जो बहुदेववादी किसी व्यक्ति से होती है, तो वो तो शादी जो है वो वैध नहीं है, वो फसीद है। सुनिए, अभी आपको कलमा ही पता है? अभी आपको एक बात नहीं पता है, हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कौन थे? ये आरएसएस के लोग बात थे। ये बीजेपी, जो आज बीजेपी है ना, तब आरएसएस के लोग थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया ना 1952 में। एक कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे, उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। विनोद बंसल जी। दिनेश जी, बड़ी विचित्र विडंबना है कि एक तरफ वो जो जिहाद की बात कर रहे हैं और शरीयत की बात कर रहे हैं, और उसको सतीश प्रकाश जी इनडायरेक्टली एंडोर्स कर रहे हैं। आप देखिए, किसी अतिवादी के अतिवाद पर जो शांत रहता है वो भी उतना ही कल्प्रेट है जितना कि कोई अतिवाद करता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या बाकी पार्टियां हो, वो सब चीजें हमाम में नंगे हैं सब। मुझे पता लग गया आखिरकार, पूरा आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि जिहादी सोच क्या है, जिहादी मानसिकता क्या है, उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है और देश के प्रति मानसिकता क्या है। ये आज के इस प्रेस नोट से जारी हो गई। और प्लस आपके टीवी चैनल के डिबेट में बड़ा क्लियर कट शोएब जमई ने बता दिया कि जब हम इस्लाम की बात आएगी तो जमई का मुंह में दही जम जाएगा। वो जमना ही है, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई सिर्फ मदरसे से होती है, बैठे भले लैब में हो, लैब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।